कांग्रेस ने चंबल के पानी के नाम पर राजगढ़ ही नहीं पूरे अलवर को धोखा दिया है। सांसद महंत बालकनाथ योगी। अलवर सांसद बालकनाथ पहुंचे राजगढ़ नगर पालिका पार्षद चुनाव प्रचार दौरे पर। भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने किया अनेकों जगह सांसद का भव्य स्वागत। तीसरी आंख मीडिया न्यूज संवाददाता गौरव शर्मा। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी जी ने राजगढ़ में भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा जो कहा है वह करके दिखाया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए चंबल के पानी के नाम पर राजगढ़ ही नहीं पूरे अलवर को धोखा दिया है, जिसके कारण आज राजगढ़ में पेयजल आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई। राजगढ़ की जनता से भाजपा का बोर्ड बनाने की अपील करते हुए अलवर सांसद ने कहा है कि विपक्ष ने यदि कोई एक भी कार्य किया हो तो राजगढ़ की जनता हमें बताए। जनता ने जब जब भाजपा का सहयोग किया है, भाजपा जनता के विश्वास पर खड़ी उतरी है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि मैं केवल यहाँ चुनाव में वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा राजगढ़ की जनता के सामने रखने आया हूँ। भाजपा का बोर्ड बनते ही भाजपा पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य है राजगढ़ की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाना है। राजगढ़ राजा महाराजाओं का गढ़ रहा लेकिन विकास नहीं हुआ। सांसद ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राजगढ़ हमेशा से राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कभी कोई यहाँ की जनता का दुख न सुनने आया न जानने आया। सांसद होने के नाते राजगढ़ की हर समस्या का समाधान की जिम्मेदारी लेते हुए अलवर सांसद महंत श्री बालकनाथ योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी जनहित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उन सभी का लाभ राजगढ़ की जनता को मिले, ऐसा हमारा सदैव प्रयास रहता है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि राजगढ़ की जनता को पानी सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिले। उपेक्षित पड़े हुए है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, विकास के लिए भाजपा को वोट दें। संसद ने कहा सड़क, पानी, बिजली सहित राजगढ़ में उपेक्षित हुए पड़े हुए ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का और यहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार पर भी मैं प्रयासरत हूं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार हमारे कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन्हें भाजपा के विकास के सिद्धांत से डर लगता है। भाजपा के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए अलवर सांसद ने कहा कि राजगढ़ की जनता भाजपा का बोर्ड बनाने में सहयोग करे और केंद्र में किए गए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाएं। इस दौरान भाजपा पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुद्रिका, जिलाध्यक्ष अलवर संजय नरूका, विजय मीना, देवकरण मीना, प्रमोद विजय, प्रभारी ओम प्रकाश यादव, प्रेम धमानी, श्याम सुंदर, शिवलाल मीना, देशराज वर्मा, हरिशंकर पंडित, जले सिंह, अर्चना भाटी, लक्ष्मी जाटव, राहुल दीक्षित, पूजा यादव, सुनीता सैनी, मीना सैनी, प्रदीप जैन, महेश यादव, लोकेश रावत, चित्रा शर्मा, प्रीति विजय, रश्मि, गायत्री, मीना खंडेलवाल पार्टी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके वार्ड में आपको भी घूमना पड़ेगा और उसके साथ साथ पूरे राजगढ़ के अंदर जितने 30 प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको जिताने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपके जानकार हो, चहेते हो, मित्र हो, सब हो, चाहे किसी को आप राजगढ़ में दूसरे मोहल्ले में या आपके दूसरे वार्ड में किसी को नहीं जानते हो, उनको भी आपको बोलना पड़ेगा और हमको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक प्रत्याशी को विजय बनाने का काम करना है और तभी जाकर आपका दोबारा से हमारा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ से बनेगा और आपके विकास को सुनिश्चित करेगा। और ये जरूरी भी है। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 6 वर्षों से काम किया, काम गिनाऊं क्या आपको? हाँ मेरी माता, काम गिनाऊं? गैस सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? दिया। शौचालय बनवाए कि नहीं बनवाए? आपके जनधन खाते में पैसे कोरोना के समय आए कि नहीं आए? आए ना आए? और किसानों के पास जाएंगे तो उनके खातों में किसान निधि के माध्यम से पैसा आया। हर तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी से ने देश के विकास को और देश के लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम किया है। और विशेष रूप से आप सबको इस चुनाव के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं लोकसभा के बाद में कोई भी ऐसा चुनाव जिसमें कमल के फूल का बटन दबाना हो, ऐसा कोई चुनाव आया नहीं ना। लोकसभा के चुनाव के बाद में ऐसा कोई चुनाव नहीं आया जिसमें आपने कमल का फूल का बटन दबाया हो। आपने लोकसभा के चुनाव में इतना भयंकर और इतना अच्छा से और इतनी बड़ी सफलता के साथ में आपने कमल का फूल बटन दबाया, जिसके कारण राम मंदिर बनना सुनिश्चित आप सबने पाया। पाया कि नहीं पाया?
ये राम मंदिर का सपना जो सबका सपना था, सबके मन में टीस थी कि राम का मंदिर बने। हमारी आस्था है, हमारे संस्कार है, हमारी पहचान है। आपके बटन की ताकत से वो राम मंदिर बना। आपके बटन दबाने की ताकत से धारा 370 टूटी और आपके बटन की ताकत से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबने जो मेरा सहयोग किया, आप सबने जो मेरा समर्थन किया और मुझे एक सामान्य से रूप से आगे इस राजनीति में आया, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से मैं आया और आपने इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे प्रदान की, इतना बड़ा दायित्व आप सबने सौंपा, विशेषकर राजगढ़ की घराने, जहाँ कोई मानता नहीं था कि यहाँ से देवकंठ जी बैठे, हमारे सुमंतलाल जी, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, ये सब कहते थे कि राजगढ़ से 30-40 हजार से हम पीछे रहेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था, जब राजगढ़ के अंदर हमने रोड शो किया था, चुनाव प्रचार जिस दिन हमारा समाप्त होना था, आखिरी के दिन की बात है, उस दिन मुझे पूर्ण संतुष्टि थी कि मैं बराबर तो रहूंगा, ज्यादा रहा तो मैं 7-8 हजार से पीछे रहूंगा, लेकिन मैं बराबर रहूंगा। लेकिन इतना प्यार दिया आपने, इतना समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि 8 विधानसभा है, लेकिन 8 विधानसभाओं में जो आपकी आंखों में मुझे चमक दिखती है और आपके पास में आने से जो मुझे आत्मीयता का एहसास होता है, वो कहीं नहीं होता है। इस भाव के साथ में मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ और पिछले इन कई वर्षों में आप बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सरकारें रही हैं यहाँ पर, आपने राजा तक बनाए राजगढ़ की धरती में, लेकिन राजगढ़ का विकास उन लोगों ने किया, तो आप करके दिखाओ। आप बताओ यहाँ पर कोई राजगढ़ का किसी ने मन से विकास किया हो? आपका केवल वोट लेकर अपना निजी विकास उन्होंने जरूर किया है, अपने निजी उन्नति उन्होंने जरूर की, लेकिन राजगढ़ की चिंता उन्होंने नहीं की। नहीं तो आज राजगढ़ की ये परिस्थिति नहीं होती। जिसका नाम राजगढ़ हो, जिसने राजाओं को जन्म दिया हो, वो राजगढ़ तो आज सर्वसंपन्न होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, केंद्र में आपकी सरकार निरंतर आपके विकास के लिए प्रशस्त है, वो संकल्पित होकर आपके काम को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय पर जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में जो काम हुए हैं, उन कामों को गति प्रदान करने का काम आपकी वोट की ताकत के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने हर वो काम किया है आपका, इसलिए इस चुनाव के अंदर, जो लोकसभा के चुनाव के बाद से अब तक ये पहला चुनाव है, इसमें आपको धन्यवाद बनता है और धन्यवाद के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी को विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने अब तक किया वो देश के हित के लिए, देश की जनता ने उसको सम्मान दिया है, समर्थन दिया है। आपका वोट उनको वो समर्थन देगा, आपका वोट उनको ताकत देगा कि आने वाले समय पर भी वो इसी प्रकार से देश के विकास के लिए निरंतर आगे बढ़े। देश की जनता उनके साथ में है, इसलिए आपको इस चुनाव के अंदर अपने मतदाता को भारी बहुमत से विजय बनाना है। आप इस चुनाव में ये मत देखो कि मतदाता मेरे से बात बनती है नहीं बनती, मेरे से मिलता है नहीं मिलता, मेरा जानकार है नहीं जानकार, मेरी से कोई छोटी मोटी कोई झगड़ा है या कोई विवाद है, किसी प्रकार में मत जाओ। आप केवल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देखो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुसार काम करता है। जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो सपना है, वो आप सबका सपना है। उसी सपने के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और उसी को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। इसलिए आप इस प्रत्याशी में कोई भी लगाव की बात, कोई भी दुश्मनी की बात या किसी भी प्रकार के कोई आपस में छोटे मोटे विवाद या मतभेद की बात को भूलकर केवल और केवल अपने राष्ट्रभक्ति के नाते कि हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और हम कमल के फूल के साथ में हैं, केवल और केवल आप भगवान राम के मंदिर निर्माण के साथ हैं, जिन्होंने हमारे भगवान के राम का मंदिर बनाया। हम उनको आशीर्वाद स्वरूप इस वोट के माध्यम से उनको ताकत देते हैं और हमारा समर्थन देते हैं कि जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारी संस्कृति की बात करेगा, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, हम सब उनके साथ में हैं। उस समर्थन के भाव से आपको अपने प्रत्याशी के अंदर कमल का फूल देखना है। उस समर्थन के विश्वास के साथ में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संकल्प और सपने को देखना है। इस विश्वास के साथ में इस कमल के फूल को आप दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे वो किसी भी वार्ड से हो, हमारे यहाँ 26 से हो, 32 से हो, 31 से हो, प्रत्येक वार्ड के प्रत्याशी को आप भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें। आपका सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन और आपकी समस्याओं का समाधान, जो पिछले 5 वर्षों में जो आपके छोटे मोटे विकास अधूरे रहे हैं, आने वाले 5 वर्षों में उनको कर दिखाएंगे। ये वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है,
कोई मानसिकता नहीं है किसी प्रकार से आपका विकास करने की, क्योंकि बहुत वृद्ध अवस्था हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। किसी का आखिरी चुनाव है तो किसी का पहला चुनाव है, उसके बाद में कोई चुनाव नहीं उनका। उनको केवल और केवल चिंता है कि अपने पोते पोतियों बेटे पोतियों को किस प्रकार से उनके बैंक खातों में पैसा भर दे, क्योंकि आगे जनता उनको समय देने वाली नहीं है। इसलिए वो 5 साल में 2 साल तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और आगामी 2-3 वर्षों में भी कुछ नहीं करने के करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चुनाव के अंदर हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो आपके हक का विकास, जो आपके हक का है, आपके हक का पैसा है, वो आप सबके बीच में लाकर आपके गली मोहल्ले का विकास करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना अति आवश्यक।